कल चर्चा चल रही थी। एक वैश्य को एक संत महात्मा समझा रहे हैं। देवी, कल्याण का मार्ग संत समझाते हैं। संत की गति कर, संत की सेवा कर, संत के चरण शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। समझाते हैं संत किसे कहते हैं। वैश्य जानना चाहती है संत कौन होते हैं। बेचारी को पता नहीं है, बेचारी ने ऐसी जिंदगी देखी नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो बिल्कुल अपरिचित है, कोई परिचय नहीं है। अभी तक गंदी जिंदगी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा, अभी तक भौतिकवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा, अभी तक अध्यात्म में वे प्रवेश नहीं की। अतएव उसे पता नहीं संत कौन होता है, साधु कौन होता है। वे संत उसे समझाते हैं, देवी, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जो कामना शून्य है, जो सबकी भलाई में तत्परायण है, हर वक्त दूसरों के कल्याण की ही सोचता है, उन्हीं के लिए बोलता है, उन्हीं के लिए जीता है, उन्हीं के लिए रहता है, करता है, ऐसे को संत कहते हैं। देशी हो, विदेशी हो, महिला हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हृदय पवित्र होना चाहिए। संत का आचरण बहुत पवित्र होता है, दूसरों का हित करने वाला होता है। वे लोग विनम्र होते हैं, धैर्यवान होते हैं, विनयवान होते हैं। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की अग्नि ही नहीं जलती। भीतर से प्रेम से भरे हुए होते हैं, शीतल होते हैं। अतएव यही सब कुछ उनके सानिध्य से मिलता है। ऐसे की संगति करेगी तो तेरा कल्याण होगा, ऐसे संत महात्मा की सेवा करेगी तो तेरा कल्याण होगा। आज सत्संग ऐसे ही संत की चर्चा शुरू करते हैं। संत तुकाराम। स्वामी जी महाराज ने कल इस संत का प्रसंग लिया था, कल चर्चा न हो सकी, आज शुरू करते हैं। कल भी जारी रखेंगे संत तुकाराम की इस चर्चा को। एक गरीब घराने में पैदा हुए हैं संत तुकाराम। पिता, कहीं साधक ने लिखा है कि ब्राह्मण परिवार, कहीं लिखा है कि शूद्र परिवार। सो सच्चाई परमात्मा ही जाने। संत की जाति नहीं हुआ करती, इससे यही स्पष्ट होता है। उसे ब्राह्मण मानो तो भी ठीक है, उसे शूद्र जानो तो भी ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत की जाति नहीं होती, साधु की जाति नहीं हुआ करती। वह तो साधु हुआ करता है, संत हुआ करता है, यही उसकी जाति है, यही उसकी पहचान है। पिता छोटे से जिम्मेदार थे, थोड़ी सी खेती थी, खेती करके तो निर्वाह करते। तुकाराम की आयु उस वक्त 13 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। बेचारा अनाथ सा हो गया है, कोई कमाई का साधन नहीं है। पिता की कमाई पर निर्भर था। वैसे भी 13 साल की आयु होती है, वह सहारा भी छूट गया। 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी अकाल पड़ने के कारण मर गई, एक ही पत्नी बाकी रह गई हुई थी। वह बहुत कर्कश थी। बहुत जिंदगी भर तुकाराम को उसने बहुत परेशान किया। संत ने वह भी सब कुछ सहन किया, संसार को भी सहन किया और अपनी पत्नी को भी सहन किया। जो कुछ संसार ने दिया वो भी सामान्य व्यक्ति के लिए असहनीय, वह सहन नहीं कर सकता। कोई संत महात्मा ही इन सब बातों को सहन कर सकता है। अतएव संत महात्मा सहनशीलता की, क्षमा की मूर्ति हुआ करते हैं। बहुत सहनशीलता उनमें हुआ करती है और बहुत धैर्य होता है। और फिर जितने सहनशील उतने ही क्षमावान भी होते हैं, दिल में कुछ रखते नहीं है, बोझ अपने दिल पर नहीं उठा के रखते, तत्काल हल्का कर देते हैं क्षमा करके। ऐसे ही संत तुकाराम।
पिता के सिर पर ऋण भी था, उसे चुकाना बहुत कठिन तुकाराम के लिए। दिवालिया निकल गया। स्वयं तो मंदिर में रहते दिन भर पति पत्नी कहीं छोटी सी कुटिया कपड़ा कहिएगा, वही पत्नी और एक बच्चा पुत्र रहता। सुबह ही चले जाते मंदिर में और रात को लौटते। बच्चों का कोई ध्यान नहीं, पत्नी का कोई ध्यान नहीं, परमात्मा की भक्ति में, विठ्ठल भगवान की भक्ति में मस्त रहते। रामकृष्ण हरि इनका मंत्र था, इस मंत्र का जप करते और विठ्ठल भगवान इनके इष्ट देव थे, उनकी उपासना करते, उनकी भक्ति में लीन रहते। पत्नी और पुत्र का कोई ध्यान नहीं, उनको खाने को मिला है कि नहीं मिला, इन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं थी। मंदिर में पड़े रहते, भिक्षा कोई दे जाता तो खा लेते, नहीं तो कई दिन भूखे ही रहते। लेकिन भक्ति का आनंद अपार लूटते, हर वक्त निमग्न रहते भक्ति में। पत्नी कभी कभी आके मंदिर में पति को कोस जाती। यदि यही सब कुछ करना था तो विवाह किस लिए किया था? यदि यही बैठे रहना था, यदि मेरा ध्यान नहीं रख सकते थे, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? मेरे साथ विवाह क्यों किया? आगे कोस जाती, गाली इत्यादि निकल जाती। कभी कभी विठ्ठल भगवान को भी गाली निकाल देती। क्या तुझे मेरा पति ही, मेरा घर उजाड़ के रख दिया विठ्ठल तूने? क्या तुझे मेरा पति ही मिला था कि तू इनके अंदर शरीर में जाके इनके हृदय में निवास कर रहा है? आके ओपन गाली विठ्ठल भगवान को भी वह निकाल जाती। कभी कभी तुकाराम अपने घर भी चक्कर लगाते। आज गए, जाते ही पत्नी बरस पड़ी, क्या खाएं तुम्हें? तुझे मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम अपने पुत्र का तो ख्याल कर, देख भूखा है। बहुत बरसी, बेचारा घर में प्रवेश नहीं किया, पड़ोस में गया। पड़ोस में जाके तो इसके घर से 2-4 गन्ने, 5 गन्ने ले आया। चूस के तो गुजारा कर लेंगे। रास्ते में कोई 2-3 मिले, उनको बांट दिए। एक गन्ना लेके तो घर पहुंचे। पत्नी देख के एक गन्ने को और पति को आग बबूला हो गई है, बड़ी क्रुद्ध हो गई है। उसके हाथ से गन्ना छीन के तो इसकी पीठ पर मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। वह पत्नी इतनी कर्कश थी देवियों संत की, कभी कभी हाथ उठा देती थी। जैसे आज गन्ना मारा, पीठ पर 2 टुकड़े हो गए, सोचो कितनी जोर से मारा होगा। संत मुस्कुरा रहे हैं, लो मैं तो चाहता ही था, एक गन्ना है, आधा आधा खा लेंगे, परमेश्वर ने कृपा करके इसे 2 में तोड़ के रख दिया, ले आधा तू खा, आधा मैं खाता हूं, चूसता हूं। संत की ऐसी बात सुन के तो आंखों में आंसू आ गए। मानो महसूस हुआ कि मेरा पति कितना आगे है। मुझे पता है कि क्रोध की अग्नि व्यक्ति को जला के रख कर देती है, ईर्ष्या की अग्नि व्यक्ति को जला के तो रख कर देती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे वश की बात नहीं है। मेरा पति कहीं आगे है, इसको कुछ भी क्रुद्ध नहीं करता। किसी भी प्रकार की परिस्थिति होती है तो ये इसको सहन करता है और कल्याणकारी मार्ग जो है उस पर चलता है। पत्नी पर निर्भर नहीं रहता, पत्नी को नहीं देखता कि मेरी पत्नी क्या चाहती है, वह देखता है। जिसे आगे बढ़ना होता है वह देखता है परमात्मा क्या चाहता है। मुझे परमात्मा के मार्ग पर चलना है, न कि पत्नी के मार्ग पर, न कि संसार के मार्ग पर। अतएव पत्नी की बात का बिल्कुल बुरा न मान के तो उन्होंने परमात्मा का पल्लू छोड़ा नहीं और सुदृढ़ करते रहे हैं। आज देवियों, तुकाराम का पुत्र बहुत बीमार पड़ गया है। तुकाराम को पता नहीं
तुकाराम अपने मंदिर पे भगवान की पूजा में व्यस्त है। गुर्दे की दर्द है पुत्र को, छोटी आयु है, पर गुर्दे की दर्द है, पीड़ा से तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। पत्नी भी बहुत बेचैन हो गई है। एक फूटी कौड़ी नहीं घर में कि इलाज करवा सके, किसी डॉक्टर को दिखा सके, किसी वैद्य के पास जा सके या कुछ कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। अतएव तंग आके तो कहा ठीक है। उस अपने पुत्र को उठा के साथ लेके तो मंदिर के आंगन में पटक आई, ले संभाल इसे। वह पुत्र रोता रहा। तुकाराम ने देखा मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, रो रहा है, कोई तकलीफ होगी इसे। तुकाराम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, परमेश्वर का भक्त है। और परमेश्वर का भक्त वो जिसे परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सहारे की अपेक्षा नहीं है। मेरी माता और सज्जनों, इस बात को याद रखना, जहां दूसरा अपेक्षित होता है वहां परमात्मा पीछे हट जाता है। ये परमात्मा की शर्त है, अनमोल शर्त है उसकी, शर्तिया शर्त है उसकी। जहां मेरी ही आवश्यकता समझी जाती है मैं हर वक्त वहां हाजिर होता हूं। जहां किसी दूसरे का आश्रय होता है मैं पीछे हट जाता हूं। ठीक है, जिसका आपको आश्रय है आप उसी के आश्रय चलिएगा, आप उसी का सहारा लीजिएगा। तुकाराम को परमात्मा के सिवा, विठ्ठल भगवान के सिवा किसी का आश्रय नहीं है। अतएव पूजा का पानी चरणामृत जिसे कहा जाता है, चरणामृत लिया, 2 बूंद बच्चे के मुख में, बेचारा दर्द के मारे करा रहा था, मुख खुलता था, 2 बूंद 4 बूंद उसके मुख में डाल दी, रोना बंद हो गया। लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। मूत्र के माध्यम से बच्चे की पत्थरी भी बाहर निकल गई। ये घटना पुजारी ने देखी, इसका समाचार सारे गांव में फैल गया, पत्नी तक पहुंचा। अब पत्नी का हृदय पसीजा है, वह श्रद्धालु हो गई है अपने पति के प्रति एवं परमात्मा